गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं फिर से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं आज का आर्टिकल में अपने राइटर साहब क्या बोलते हैं। तो चलिए बोलते हैं कास्ट काउंट। कास्ट मतलब क्या? जाति। काउंट मतलब क्या? गिनना। तो जातीय गिनना मतलब जातीय गणना, जनगणना बोल सकते हैं। तो आज आर्टिकल किसके बारे में है? आज जो जातीय जनगणना के बारे में बातें चल रही है उसी के बारे में राइटर ने लिखा है कि जातीय जनगणना या फिर जातीय गिनती के बारे में। क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्या लिखता है। अ विजन फॉर अ जस्ट इंडिया। अ विजन, विजन मतलब क्या? दृष्टि, निगाह, लक्ष्य। ठीक ना? फॉर अ जस्ट इंडिया, केवल ही इंडिया के लिए ही। ठीक ना? विजन जो है, जो अपना लक्ष्य जो है, जो अपना टारगेट जो है, ठीक ना, बोल सकते हैं सिर्फ इंडिया के लिए हो, ये बोला जा रहा है। एंड नॉट पार्टीशन पॉलिटिकल गेन, और ना ये किसके लिए ना हो? ये पार्टीशन और पॉलिटिकल के लिए जो राजनीतिक जो फायदा उठाते हैं, ठीक ना, राजनीतिक के ग्रुप वाले या फिर पार्टीशन करके जो ग्रुप वो लोग फायदा उठाते हैं उसके लिए यह न हो। जो अपना कास्ट सेंसस कास्ट जातीय जनगणना राजनीतिक फायदा के लिए न हो बोला जा रहा है। शुड इंस्पायर अ फ्रेश सेंसस, और हमें क्या करना चाहिए? हमें बोल रहा है शूट करना चाहिए बोलता है इंस्पायर, प्रेरित करना चाहिए और फ्रेश सेंसस के लिए, एक फ्रेश, एक नया, एक ताज़ा, एक अच्छा सेंसस जातीय जनगणना के लिए हमें इंस्पायर करना चाहिए बोला जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। द क्लेमर फॉर अ फ्रेश कास्ट सेंसस इज गेटिंग लाउडर इन द कंट्री। क्लेवर मतलब क्या? कोलाहल, कोलाहल, एकदम क्या बोलना चाहिए उसको, जोर शोर हो रहा है एकदम बहुत ज़्यादा। ठीक ना? क्लेवर मतलब कोलाहल होता है, जोर शोर की मांग चल रहा है। ठीक ना? फॉर अ फ्रेश कास्ट सेंसस, किसके लिए एकदम कोलाहल हो रही है? फ्रेश मांग चल रहा है बोल रहा है एक फ्रेश कास्ट सेंसस के लिए, एकदम ताज़ा तरोजा या फिर स्वस्थ रूप से जो जातीय जनगणना है उसके लिए मांग चल रहा है बोल रहे हैं। ठीक ना? उसके लिए कोलाहल हो रहा है बोल सकते हैं, कोलाहल हो रहा है। इस गेटिंग लॉर्डर इन द कंट्री, और यह क्या धीरे धीरे लॉर्डर हो रहा है, कंट्री एकदम बहुत ज़्यादा तेज हो रही है मांग, या फिर यह जो डिमांड है, या फिर यह जो फ्रेश का सेंसस हो बोल के कोलाहल जो है देश में एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ों से बढ़ रहा है, कोलाहल हो रहा है, ये बोल सकते हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड अ डेलीगेशन ऑफ 10 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द स्टेट्स टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे। जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने क्या क्या लीड किया? लीड मतलब क्या? नेतृत्व क्या? ठीक ना? और डेलीगेशन ऑफ 10 पॉलिटिकल पार्टीज, डेलीगेशन मतलब क्या? डेलीगेशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो प्रतिनिधि मंडल होते हैं, 10 पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को नीतीश कुमार बिहार ने लीड किया, नेतृत्व क्या बोलता है। ठीक ना? वह पॉलिटिकल पार्टी कहाँ के थे? वो स्टेट के थे अपने। ठीक ना? टू मीट, उन्होंने क्या क्या? नरेंद्र मोदी को मिला, नरेंद्र मोदी साहब को मिला। ऑन कब मिला? ऑन मंडे को मंडे को उन्होंने मिला। तो कहने का मतलब क्या पूरे है कि बिहार के जो नीतीश कुमार हैं अपना सीएम चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 10 जो पॉलिटिकल पार्टी थे, ठीक ना, उनका प्रतिनिधि मंडलों का उन्होंने क्या क्या अगवा किया, फिर नेतृत्व किया, और सोमवार को उन्होंने जाके नरेंद्र मोदी से मिला, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। नो पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री हैज़ पब्लिकली ओपोज द डिमांड एज येट। अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी कंट्री में, देश में पब्लिकली, ठीक ना, पब्लिकली या फिर जनसमूह के सामने, ठीक ना, ओपोज नहीं किया है, उसका विरोध नहीं किया है। क्या चीज़ का? कि अभी तक जो डिमांड चल रहा है, कास्ट कैसा हो? फ्रेश कास्ट हो, फ्रेश कास्ट सेंसस हो, उसका डिमांड चल रहा है, एकदम तरोताज़ा हो, अच्छा हो, एकदम सुनिश्चित हो और उसमें कोई दाग धब्बा ना हो, इसके लिए जो मांग चल रहा है, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई विरोध या अपोज नहीं किया है, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है एंड मोस्ट हैव सपोर्टेड द कॉल, और अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने क्या क्या सपोर्टेड किए हैं, अभी तक सपोर्ट किया, उनको साथ दिया है बोला जा रहा है। टू कॉल मतलब द कॉल मतलब क्या? यहाँ पर जो भी आह्वान किया जा रहा है, जो भी बुलाया जा रहा है, जो भी भेंट हो रहा है, मतलब कहना मतलब जो भी हम लोग को ये सेंसस वाला बात आया कि फ्रेश सेंसस हो, फ्रेश का सेंसस हो, उस बात को लेकर किसी भी पार्टी ने अपोज नहीं किया है, विरोध नहीं जताया है, और सभी पार्टी लोग लगभग सभी पार्टी लोग उसका सपोर्ट कर रही हैं, बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। मिस्टर मोदी लिसन टू द डेलीगेशंस बट डिड नॉट ओपन हिज माइंड ऑन द टॉपिक, बोलता है जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने उन सभी बातों को सुना, जो डेलीगेशन है, ठीक ना, जो प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुना, लेकिन बोलता है बट
डिड नॉट ओपन हिज माइंड ऑन द टॉपिक, लेकिन उन्होंने अपना विचार विमर्श, डिड नॉट ओपन हिज माइंड मतलब क्या, अपना विचार विमर्श करना यहाँ पर है कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपना विचार विमर्श नहीं रखा, फिर नहीं बताया, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। प्रेडिक्टिवली संभवतः, या फिर एक पूर्वानुमान है बोल सकते हैं। प्रेडिक्टिव मतलब क्या, पूर्वानुमान संभवतः है कि देयर विल बी मोर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द इशू, ये संभावना है, ये पूर्वानुमान है बोल सकते हैं कि इस टॉपिक पर जो फ्रेश कास्ट सेंसस होगा बोल के, तो उसमें और भी पॉलिटिकल, उसमें और भी ठीक ना, जो राजनीतिक मोबिलाइजेशन है, राजनीतिक अपना संगठन है ये बोल सकते हैं, उसमें और ज़्यादा होगा इस इशू पर, ठीक ना, और ज़्यादा कोलाहल होगा, मोबिलाइजेशन होगा, ठीक ना, संगठन होगा, ठीक है, लामबंदी होगा बोला जा रहा है इस इशू पर, फ्रेश कास्ट सेंसस के ऊपर, इशू के ऊपर बोला जा रहा है, ये संभावना किया जा रहा है। अब आगे क्या बोलता है, द भारतीय जनता पार्टी हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन द सैडल एंड कुड टाइम एन अनाउंसमेंट बेस्ट सुइटेड फॉर इटसेल्फ। जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक ना, वह क्या बोलता है, द एडवांटेज ऑफ बीइंग, इस चीज़ का क्या करेगा, एडवांटेज लेगा और फायदा उठाएगा, बीइंग इन द सैडल, बीइंग इन द सैडल, जो भी अभी सैडल हो रहा है या फिर जो भी अभी स्ट्रॉन्ग जो इफेक्टिव मुद्दा है, ठीक ना, जो भी अभी बीइंग इन द सैडल, ठीक ना, इसके लिए वो क्या करेगा, भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगा बोलते हैं, ठीक ना, एडवांटेज होगा, ये जो मुद्दा है, जो स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, जो कास्ट सेंसस वाला मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगा बोल के क्या बात कर रहा है अपना राइटर। एंड कुड टाइम एन अनाउंसमेंट बेस्ट सुइटेड फॉर इट सेल्फ, और वह कुड टाइम अनाउंसमेंट, उस समय अनाउंसमेंट करेगा, उस समय बताएगा अपना निर्णय। नरेंद्र मोदी साहब इसीलिए नहीं बोले कुछ चुप रहे कि बेस्ट सुइटेड फॉर इट्स सेल्फ, ठीक ना, जब इनका अच्छा टाइम होगा, एकदम बढ़िया टाइम होगा, उस समय उन्होंने जो अनुकूलित टाइम होगा इनके लिए, अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, उस समय इसके बारे में उन्हें अपना अनाउंसमेंट देंगे, ये बोला जा रहा है। क्लियर है, कितने होशियार हैं देखिए अपना मोदी साहब भी। आगे क्या बोलते हैं देखते हैं हम। द लास्ट टाइम इंडियाज पॉपुलेशन वॉज एन्यूमरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वॉज इन 1931, ठीक ना, जो पिछली बार बोले, जो लास्ट टाइम इंडियाज पॉपुलेशन, पिछली बार जो भारतीय लोगों की जो जनगणना किया गया था पॉपुलेशन का, वॉज इमरजेंस मतलब क्या है, इमरेटेड मतलब क्या, वही जनगणना करना, गिनना, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, कास्ट के आधार पर। कब हुआ था, 1931 में बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है इस लाइन में, जो भारत में पिछली बार जातीयता के आधार पर जनगणना हुआ था वह 1931 में हुआ था बोला जा रहा है, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, इट वॉज अंडर कॉलोनियल रूल, और इस समय किसका रूल था, इट वॉज अंडर कॉलोनियल, किसके अधीन थे, अंडर मतलब अधीन, हम लोग उपनिवेशिक रूल के अंदर हम लोग थे उस समय, मतलब ब्रिटिश के अंदर थे, सीधी बात, कॉलोनाइजेशन के रूल के अंदर हम लोग थे, है ना। आगे देखते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दैट द कॉलोनियल सेंसस वाज अबाउट क्रिएटिंग एंड reinforcing caste and religious categories in India rather than recording them in a benign manner। बोला जा रहा है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, इस समय बहुत, ठीक ना, एक बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत बड़ा आर्गूमेंट है, स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्गूमेंट बहस हुआ इस समय, ठीक ना, दैट की क्या मजबूत आर्गूमेंट बहस हुआ, किस चीज़ पर बहस हुआ, कि जो कॉलोनियल सेंसस है उस समय, जो अपना औपनिवेशिक सेंसस हुआ जो 1931 में, उस समय बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुआ, किस बात को लेकर बोलता है, किस बात को, अबाउट क्रिएटिंग, उन्होंने बनाया था, उन्होंने क्या था, उन्होंने लगभग बनाया था, क्रिएटिंग क्या था, ठीक ना, रीइंफोर्सिंग क्या था, उसको और अच्छा से सुधार करके बताया गया था, बनाया था, और रीइंफोर्सिंग किया गया था, सुधार करके बताया गया था, कास्ट को लेकर और रिलीजियस को लेकर, धर्मों को लेकर, एंड कैटेगरीज, ठीक ना, जो धर्म को कैटेगरीज समुदाय हैं उनको लेकर, इन इंडिया रेदर देन, भारत में, इसके बजाय, भारत में जो भी थे, ठीक ना, उसको बोलता है। उसके बाद रेदर देन, इसके बजाय, रेदर देन मतलब इसके बजाय, जो रिकॉर्डिंग दैम, जो रिकॉर्ड किया गया था, उनको जो लिखा गया था, फिर उनको जो रिकॉर्ड किया था, उनको जो भी डेटा लाए थे मार्केट से, ठीक ना, इन अ बिगिनिंग मैनर, और जो शुरुआती में जो एकदम ग्राउंड लेवल से जाकर जो डेटा था उसमें क्या कहते, बहुत ज़्यादा क्रिएटिंग किया था, बहुत बनाया गया था, चढ़ा बढ़ा कर बताया गया था, उससे फिर से सुधार किया गया था बोला जा रहा है। तो कहना मतलब क्या बोल रहा है इस लाइन में, कि जो 1931 में जो अपना
सेंसस हुआ था, जाति जनगणना, इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हुआ इसका, ठीक है ना। तो इस समय जो कॉलोनियल सेंसस बहुत ज़्यादा हुआ कि इस जो डेटा आया था एकदम ज़मीनी स्तर से जो डेटा आया था उसके ऊपर क्या उन्होंने क्रिएट किया, कुछ अपने मन से बना दिया गया, अपने मन से सुधार कर दिया गया, ठीक है, अपने मन से बना दिया गया, सुधार कर दिया गया, सुदृढ़ बना दिया गया, अच्छा बना दिया गया, ठीक ना। कास्ट को लेकर, कास्ट और रिलीजियस कैटेगरीज को लेकर, ठीक ना। इसके बावजूद कि जो वास्तविक जो डेटा है उस पर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर्स रोबस्ट डेटा ऑन द गवर्न, ठीक ना। इफेक्टिव मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रभावकारी, महत्वपूर्ण, ठीक ना। ये प्रभावकारी गवर्नेंस चाहिए हमको, प्रभावकारी शासन चाहिए, रिक्वायर से जरूरत है, प्रभावकारी शासन चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, रोबस्ट डेटा ऑन द गवर्न, ठीक ना। यह जो रोबस्ट डेटा है, डेटा कैसा, कि हम लोग का जो रोबस्ट डेटा है, जो स्वस्थ डेटा है, जो रियली में जो डेटा है ग्राउंड लेवल का, उस डेटा को क्या किया जाए, गवर्न किया जाए, उसको शासित किया जाए, उसको नियमित किया जाए। बोलता है हमें कैसा शासन चाहिए, हमें एक प्रभावकारी शासन चाहिए, जो ज़रूरत हमें प्रभावकारी शासन की ज़रूरत है, जो कि जो अपना कच्चा मटेरियल है, जो अपना जो डेटा है, रोबस्ट डेटा है, स्वस्थ डेटा है, जो रियली जो ग्राउंड लेवल का डेटा है, उसको अच्छा तरीके से नियमित किया जाए, शासित किया जाए, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है द क्रिएशन ऑफ कैटेगरीज इज इटसेल्फ अ पॉलिटिकल एक्ट। द क्रिएशन ऑफ कैटेगरीज जो बनाया जा रहा है, ठीक है ना, कैटेगरीज जो कैटेगरीज बनाने का जो है बोल रहा है, जो कैटेगरीज है समुदायों को जो बनाना, ठीक है ना, इटसेल्फ अ पॉलिटिकल एक्ट, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल एक्ट है, पॉलिटिकल काम है, बोलता है राजनीतिक काम है, बोलता है, ठीक है। जो समुदायों को बांटना, फिर समुदायों को विभाजित करना, बनाना, एक अपने आप में पॉलिटिकल मुद्दा है, राजनीतिक, ठीक ना, मुद्दा है या फिर एक्ट है, काम है, बोला जा रहा है। अपने आप में वो बहुत ज़्यादा उसमें है, समझ रहे हैं आप लोग, जान रहे हैं, इंडिया में रहते हैं। तो क्या बोलते हैं उसके बाद, इंडियन पॉलिटिक्स एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर ऑल द प्रीमाइज ऑन कैटेगरीज दैट वर फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज्म, ठीक है। बोलता है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो भारतीय राजनीतिक है, ठीक, जो भारतीय राजनीतिक है, बोलता है एंड गवर्नेंस, उनका जो राष्ट्र शासन है, बोलता है, ठीक ना। स्ट्रक्चर आर जो भारतीय राजनीतिक और जो गवर्नेंस शासन जो है वो कैसे स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाया गया है, बोलता है ऑल प्रीमाइज ऑन कैटेगरीज, और सभी को प्रीमाइज क्या है, प्रीमाइज मतलब क्या, आधार है, किसके आधार पर उनको बनाया गया, इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन गवर्नेंस को, कि ए पॉलिटिक्स प्रीमाइज के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर बनाया गया, बोलता है उनके प्रीमाइज मतलब आधार पर, ऑन कैटेगरीज मतलब समुदाय के आधार पर बनाया गया है, दैट वर फॉर्म, उस समय फॉर्म ऑफ मतलब क्या, बनाया जाना, सुदृढ़ करना, बनाना या फिर बनाकर लाना, अस्तित्व में लाना, ड्यूरिंग क्या है, कॉलोनियलिज्म, उस समय जो कॉलोनियलिज्म था, उपनिवेशवाद था, उस समय उन्होंने क्या किया, कैटेगरी को आधार मानकर उन्होंने अपना पॉलिटिकल राजनीतिक चलाया, गवर्नेंस चलाया, राज शासन चलाया उस समय, ये बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। बट द salience of caste as the fundamental maker of identity for an Indian has only grown since independence. बट किंतु बोलता है, परंतु बोलता है, जो salience of caste, ठीक है ना, salience मतलब क्या बोल सकते हैं, जो प्रमुखता है, कास्ट का जो प्रमुखता है, विशेषता है, ठीक ना, कास्ट का जो प्रमुखता विशेषता है, एज द फंडामेंटल मेकर, एज जैसे कि एक फंडामेंटल मेकर, कास्ट का एक प्रमुख विशेषता क्या है, एक फंडामेंटल मेकर का मतलब एक आधारभूत मेकर का, बनाने वाले का, बोलता है ऑफ आइडेंटिफाई, कि आइडेंटिफाई किया जाए, फॉर अन इंडियन, भारत को बनाने के लिए, फॉर इंडियन के लिए, बोलता है भारत के लोगों को जो, ठीक ना, उनको बनाने के लिए इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बोलता है हैज़ ओनली, यह केवल ग्रोन सिंस इंडिपेंडेंस के बाद यह क्या ग्रोन हो, या फिर वहाँ पे सिंस से क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंस यह हो रहा है, बोलता है। तो कहना मतलब क्या इस आर्टिकल बोल रहा है, लेकिन किंतु बोलता है, बट जो सैलियंस है, जो प्रमुखता विशेषता है, ठीक ना, कास्ट का, ठीक है, कास्ट का जो विशेषता है, बोलता है ये फंडामेंटल, ये आधारभूत मेकर है, ठीक ना, ऑफ आइडेंटिफाई फॉर इंडियन, की भारत एक किसी भारतीय को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए, बोलता है हैज़ ओनली ग्रोन, यह केवल उस समय उभर का है, उस समय से उभर कर आया, बोलता है सिंस इंडिपेंडेंस, जब से इंडिपेंडेंस हुआ या फिर जब से अपना स्वतंत्र हुए, तब से यह उभर कर आ रहा है कि कास्ट को लेकर एक भारतीय को बताया जाता है कि मैं ये कास्ट का हूँ, मैं वो कास्ट का हूँ, मैं ये कास्ट का हूँ बोलकर, ठीक है, ST OBC ये सब लेकर इंडिपेंडेंस के बाद सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हो रहा है, बोल रहा है, क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है।
आगे बोलता है एज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स questions are being raised regarding the status of Dalit tribal communities and a larger section of the population that is characterized in the constitution as a socially and educationally backward classes। बोलता है क्या बोला, एज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि ठीक है जो सोसाइटी के जो समाज का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, ठीक ना, उनका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ समाज सोसाइटी का अपना, उस समय अपने ठीक है उन्हें लोकतांत्रिक किया गया। बोलता है सोसाइटी का डिपेंड्स, ठीक ना, उसको धीरे गहरा होता गया। बोलता है क्या बोला, एज द डेमोक्रेटिक ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स, ठीक ना, जो अपने लोकतांत्रिक उस समय डेमोक्रेटिक ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स मतलब क्या कि उस समय के जो लोग अपना डेमोक्रेशन कर रहे थे, ठीक ना, वह सोसाइटी में अपना इस पर बहुत ज़्यादा आधार उस पर बहुत बढ़ रहा था, बोल सकते हैं डिपेंड्स हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बोल रहा है ना। क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड, और क्वेश्चन बहुत सारे उस समय उठ कर आ रहे थे या फिर उठा रहे थे, ठीक ना, आर बीइंग रेज्ड, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, उठा रहे थे लोग। रिगार्डिंग, इस मुद्दे पर किस बात पर उठा रहे थे, बोला जा रहा है रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ दलित, कि इस बात पर, इस रिगार्ड पर, रिगार्डिंग मतलब क्या, रिगार्डिंग मतलब बोल सकते हैं कि इस संबंध के, ठीक ना, कि स्टेटस जो उनका स्थिति है ऑफ दलित लोगों का जो स्थिति है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, बोला जा रहा है, ठीक है। इस समय क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस समय दलित को लेकर जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, उनके स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बोला जा रहा है। क्लियर है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ट्राइबल कम्युनिटीज़, और जो जनजातीय कम्युनिटीज़ हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड अ लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कैरेक्टराइजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड, और एक बहुत बड़ा लार्ज सेक्शन, एक बहुत बड़ा भाग, जो एक बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग बोला जा रहा है, दैट की वो लोग, उनको विशेषता दिया गया, उनको बताया गया, कैरेक्टराइज किया गया, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान में अपना कि ये सोशली रूप, सामाजिक रूप से और एजुकेशन रूप से और शैक्षिक रूप से क्या है, बैकवर्ड है, उनको भी एक बहुत बड़ा जो संख्या है, बहुत बड़ा एक हिस्सा है, भाग है, उसका भी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठकर आ रहा है, क्वेश्चन उठ रहा है, बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, आगे बोलता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन of these of the communities has increased and their of the participation in government job has risen। जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है, राजनीतिक जो अपना विचरण है, प्रकाशन है, ठीक है, ऑफ दिस कम्युनिटीज़, इन कम्युनिटीज़ का जो हमने बताया, इन सब का जो पिछड़े वर्ग हैं और जो दलित वर्ग हैं, ट्राइबल हैं, इनका जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन कम्युनिटीज़ का इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, पॉलिटिकल में भाग रहे हैं, ठीक ना, पॉलिटिकल में भाग ले रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब, और उनका गवर्नमेंट जॉब में भी उनका पार्टिसिपेशन, उनका योगदान बढ़ रहा है। हैज़ राइजन मतलब बढ़ना, ठीक है ना, उनका मतलब कहने का मतलब जो भी कैटेगरी हमने देखा, ठीक है ना, दलित वर्ग के, ट्राइबल लोग और पिछड़े वर्ग लोग, इन सब का पार्टिसिपेशन अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बढ़ रहा है और गवर्नमेंट जॉब में बढ़ रहा है, ठीक है, और इनका धीरे धीरे समुदाय के लोग विकसित हो रहे हैं, ये बोल सकते हैं हम लोग, राजन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इनका हिस्सा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब में भी उनका हिस्सेदारी बढ़ रहा है, फिर उसको भाग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बोल सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बोलता है, आगे बोलता है इट इज़ एज्यूम दैट द पर्टिकुलर ग्रुप्स विद इन ईच कैटेगरी हैव बेनिफिटेड डिसप्रोपोर्शनेटली फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड जॉब रिजर्वेशन, बोला जा रहा है। क्या बोला, इट इज़ एज्यूम, यह एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, मान सकते हैं, बोलता है, ठीक है, इट इज़ एज्यूम, यह मान सकते हैं, ठीक, ये माना जा रहा है कि दैट कि पार्टिकुलर ग्रुप्स, जो किसी खास पार्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, मतलब कोई भी ग्रुप हो, विद इन ईच कैटेगरीज, प्रत्येक अपने आप कैटेगरी में, अपने आप समुदाय में एक खास कैटेगरी ग्रुप है, बोलता है, हैव बेनिफिटेड, उन्होंने फ़ायदा मिल रहा है, उन फायदों, ठीक है, हैव बेनिफिटेड डिसप्रोपोर्शनेटली, असमान रूप से उनको फ़ायदा मिल रहा है। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब क्या, असामान्य रूप से बोल सकते हैं, ठीक है ना, अनुचित रूप से उनको फ़ायदा मिल रहा है, फ्रॉम पॉलिटिकल एंड जॉब रिजर्वेशन, और पॉलिटिकल में और जॉब रिजर्वेशन में, और सामान्य रूप से उनको फ़ायदा मिल रहा है, जिसको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा उनको नहीं मिल रहा है, ये कह रहा है, कहने का मतलब राइटर है ना। आगे देखते हैं भाई क्या बोलता है, एंड देयर आर डिमांड्स
फॉर द सब कोटास, और इसीलिए इसमें क्या डिमांड हो रही है, क्या मांग चल रही है कि इसमें कैटेगरी के अंदर भी कैसा हो, सब कोटा, कोटा के अंदर भी सब कोटा, जो लोग उसके रियली में हकदार हों उनको मिलना चाहिए, जो नहीं उनके हकदार को नहीं मिलना चाहिए उसको भी और कोटा डालना चाहिए, इसकी मांग चल रहा है, ये वाला जरा है। मैनी कम्युनिटीज आर डिमांडिंग इंक्लूजन इन वन कैटेगरीज और द अदर, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, उन्होंने डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इंक्लूजन इन वन कैटेगरी, कि सभी को क्या एक ही कैटेगरी में इंक्लूजन कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, और द अदर, या फिर एक अदर दूसरा एक कैटेगरी बना दिया जाए, फिर दूसरा कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए, बोला जा रहा है। सम कम्युनिटीज आर फीलिंग शॉर्ट चेंज्ड बाय द अफर्मेटिव्स एक्शन स्टेप ऑफ द स्टेट, और कुछ कैटेगरी, कुछ समुदाय जो ऐसे हैं वो लोग ऐसे फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक ना, शॉर्ट चेंजेस, उसमें क्या हो, थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा बहुत चेंज हो, बाय द अफर्मेटिव, एक सकारात्मक, अफर्मेटिव तो क्या सकारात्मक एक्शन हो, उसमें सकारात्मक काम हो, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो जो कि अच्छा हो और सकारात्मक सुधार हो, स्टेप्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा एक थोड़ा बहुत उसमें सुधार हो उस कम्युनिटी में, ये बोला जा रहा है। कुछ कम्युनिटी, कुछ समुदाय ऐसा बोल रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलते हैं विद द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज अ बिग एम्प्लॉयर्स द डिमिनाइजिंग, ठीक है ना, विद द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है, एज कैसा रोल है, गवर्नमेंट का जो रोल है, जो गवर्नमेंट की जो भूमिका है, ठीक है, एज अ बिग एम्प्लॉयर डिमिनाइजिंग, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर डिमिनाइजिंग बोला जा रहा है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर मतलब जो हम लोग काम देते हैं ना उनको बोलते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है ना। एम्प्लॉयर जो मालिक बोल सकते हैं, नियोजक बोल सकते हैं, ठीक है, उनको हरास कर रहा है, ठीक है, उनको डिमिनिश मतलब क्या, हरास करना, कम करना, तो ये बोला जा रहा है कि जो विद द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज अ बिग एम्प्लॉयर डिमिनाइजिंग, जो गवर्नमेंट जो है क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ा नियोजक को कमी ला रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है, नियोजक को कमी ला रहा है। देयर इज अ डिमांड, एक डिमांड चल रहा है, देयर इज अ डिमांड फॉर अफर्मेशन, ठीक ना, और एक डिमांड है अफर्मेशन एक्शन, एक अफर्मेटिव एक्शन के लिए डिमांड चल, एक सकारात्मक एक्शन, सकारात्मक काम, सकारात्मक उनका कदम उठा, उसके लिए मांग है, बोल रहे हैं, ठीक है ना। इन द प्राइवेट सेक्टर में बोलता है, ठीक है, कहाँ का मतलब क्या, इस लाइन में क्या पूरा बोला जा रहा है, विद द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ बिग एम्प्लॉयर्स, मतलब जो यहाँ पर गवर्नमेंट का है बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा अपना रोल है, बोलता है, एक बहुत बड़ा नियोजक के रूप में, जो नियोजक अपना डिमिनिश करा उसके रूप में, ठीक है ना, मतलब कम करा उसके रूप में बहुत बड़ा एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, बोलता है। और डिमांड चल रहा है इसमें, देयर डिमांड फॉर अफर्मेटिव एक्शन, एक सकारात्मक एक्शन, सकारात्मक काम के लिए डिमांड है, बोलता है, ठीक ना, या डिमांड इन द प्राइवेट सेक्टर में बोलता है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं आगे बोलता है ऑल दिस क्वेश्चंस आर बीइंग डिबेटेड विदाउट एडेक्वेट एंड रिलेबल डेटा। ऑल दिस क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, बोलता है सब क्वेश्चंस जितने उठ रहे हैं, आर बीइंग डिबेटेड, उनको क्या किया जा रहा है, डिबेट किया जा रहा है, बोलते हैं, उनको उन पर वार्तालाप किया जा रहा है, उन पर वाद विवाद किया जा रहा है, बोलता है। विदाउट एडिक्वेट, बिना पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब क्या, बिना पर्याप्त के, क्या पर्याप्त, एंड रिलेबल डेटा, और विश्वसनीय, बिना पर्याप्त के, और या फिर बिना पर्याप्त या फिर काफ़ी डेटा के और विश्वसनीय डेटा के, इस पर क्या किया जा रहा है, डिबेट किया जा रहा है, उस पर बात विमर्श किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है। लीडिंग टू कन्फ्लिक्टिंग एंड ऑफन मिसलीडिंग क्लेम, और लीडिंग कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग मतलब क्या, असंगत कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, असंगत का या फिर विरोधात्मक का वो लोग लीड का नेतृत्व कर रहे हैं, विरोधात्मक का नेतृत्व कर रहे हैं, एंड ऑफन और प्रायः मिसलीडिंग क्लेम, और प्रायः वो लोग मिसलीडिंग क्लेम कर रहे हैं कि अच्छा से लीडिंग नहीं कर रहे हैं, अच्छा से नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बोल के क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। सपोर्टर्स ऑफ अ कास्ट सेंसस साइड दिस रीजन, जो सपोर्टर हैं कास्ट सेंसस के, जाति जनगणना के सपोर्टर हैं, उनके जो योगदान देने वाले हैं सपोर्टर, उनको जो उनके साइड हैं, बोल रहे हैं, उन लोग कह रहे हैं, साइड मतलब कहना, उद्धृत करना, हवाला देना, बोलता है। दिस रीजन, इस सब रीजन को बता रहे हैं, बोल रहा है ना, इस सब कारण को बता रहे हैं। while skeptics fear it will only widen social rift, while skeptic मतलब क्या, जो skeptic मतलब बोल सकते हैं हम लोग संसदीय बोल सकते हैं, अविश्वसनीय बोल सकते हैं, जो अविश्वसनीय फियर है, जो डर है,
अविश्वसनीय जो फियर है, फिर डर है, इट विल ओनली, यह केवल वाइडन सोशल रिफ्ट, यह केवल क्या करेगा, सोशल दरार को और ज़्यादा क्या कर देगा, चौड़ा कर देगा, फैला देगा। कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है कि जितने भी सपोर्टर हैं कास्ट सेंसस के, वो लोग कह रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि यह जो बातें उठ रही आ रही है मार्केट में या फिर समाज में या फिर अपने देश में बोल रहे हैं, ठीक है ना, यह एक असंभावनीय क्या है, अविश्वसनीय फियर है, अविश्वसनीय डर है, और यह केवल क्या करेगा, समाज के दरार को और ज़्यादा चौड़ा कर देगा और ज़्यादा बढ़ा देगा बोला जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है दे ऑल्सो पॉइंट टू द मल्टीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सच एन ऑफ द एक्सरसाइज विल इनकाउंटर। और वे लोग क्या बोल रहे हैं, जो लोग कास्ट सेंसस के हित में हैं या फिर उनके साइड में हैं, बोलते हैं उनके जो सपोर्टर हैं, दे ऑल्सो पॉइंटेड टू द मल्टीट्यूड, वो लोग इस बात को भी पॉइंट कर इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक ना, इस बात को भी वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो द मल्टीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मल्टीट्यूड है, बहुत भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा, मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के सेंस में आता है, ठीक ना, द मल्टीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो भी रियली में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सच एन एक्सरसाइज विल इनकाउंटर, सच एन एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज किया जाए वहाँ पर, जो भी जाके डेटा ले आ जाएगा वहाँ पर इनकाउंटर हो जाएगा। इनकाउंटर मतलब वहाँ पर पूरा भीड़ जाएंगे, भिड़ना, ठीक ना, इनकाउंटर मतलब क्या, भिड़ना, मुठभेड़ होना, तो बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हो जाएगा या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना डेटा का वो हो जाएगा, है ना, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं आगे, है ना, सामना होगा, भीड़ लड़ाई हो जाएगा बोलते हैं यहाँ। आगे क्या बोलता है, व्हाट इज़ नॉट डिबेटेबल, व्हाट इज़ नॉट डिबेटेबल, क्या है जो डिबेटेबल नहीं है, क्या है जो उस पर डिबेट नहीं कर सकते या फिर विवादास्पद नहीं है बोला जा रहा है, क्या है जो विवादास्पद नहीं है। हाउएवर, फिर भी, यद्यपि, ठीक ना, फिर भी या फिर यद्यपि, इज द फैक्ट दैट इनएडिक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एंड वेल्थ endanges the stability of any society, क्या है जो अपना डिबेटेबल नहीं है, विवादास्पद नहीं है। हाउएवर, फिर भी बोलते हैं, यद्यपि बोलता है, इन द फैक्ट, यह तथ्य सत्य बोलता है, दैट कि इनएडिक्वेट जो अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है या फिर अनुचित है, अनुचित डिस्ट्रीब्यूशन, अपर्याप्त है, अनुचित जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बंटवारा है, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूशन है बंटवारा है, ऑफ पावर का, शक्ति का, ठीक ना, एंड वेल्थ का, और वेल्थ का, धन का, इन डेंजरस मतलब ये बहुत ज़्यादा घातक होगा, ये खतरनाक है बोलता है, जोखिम है बोलता है, द स्टेबिलिटी ऑफ एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की, किसी समाज की स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरे में है बोलता है, ठीक, जोखिम का है बोलता है। कहना का मतलब क्या बोला जा रहा है कि क्या है जो डिबेटेबल नहीं है, क्या जो विवादास्पद नहीं बोला जा रहा है, ठीक ना। यदि फिर भी जो है बोलता है, इन फैक्ट इनएडिक्वेट, अपर्याप्त रूप से जो पावर, शक्तियों का जो बंटवारा है, धन संपत्ति का बंटवारा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है किसी भी स्टेबल सोसाइटी के लिए, किसी भी स्टेबिलिटी सोसाइटी के लिए, किसी भी अपना स्थायित्व या फिर स्थायित्व समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है बोला जा रहा है। क्लियर है? अब आगे बोलता है, पार्टीशन पॉलिटिकल गेन्स शुड नॉट बी द मोटिवेशन फॉर अ फ्री सेंसस। जो पार्टीशन पॉलिटिकल गेन्स है, ठीक ना, जो उनके समर्थक हैं पॉलिटिकल के, राजनीतिक जो पक्षपात है, राजनीतिक पक्षपात को जो फायदा है, उनका लाभ है, शुड नॉट बी द मोटिवेशन, ठीक ना, उनको क्या है, उनको मोटिवेशन नहीं मिलना चाहिए, उनको उत्साहित नहीं होना चाहिए, उनको प्रेरित नहीं होना चाहिए बोलता है, फॉर अ फ्रेश सेंसस, इस फ्रेश सेंसस के लिए, एकदम शुद्ध या फिर नया या फिर ताज़ा जनगणना के लिए बोला। कहना मतलब क्या बोला जा रहा है इनमें, इसलिए बोला जा रहा है जो पॉलिटिकल जो पक्षपात है उनको जो फायदा मिल रहा है, ठीक ना, उनको पॉलिटिकल पक्षपात का जो फायदा है बोलते हैं, शुड नॉट बी मोटिवेटेड, ठीक ना, उनको मोटिवेटेड नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए बोलता है, ठीक ना, फॉर अ फ्रेश सेंसस, इस फ्रेश सेंसस के लिए बोला जा रहा है। अ रिन्यूड विजन फॉर अ जस्ट एंड यूनाइटेड इंडिया, रिन्यू मतलब नया तरीका से, ठीक है, या फिर नवनीकृत जो विजन है, दृष्टि है, जो अपना लक्ष्य है, फॉर अ जस्ट यूनाइटेड इंडिया, ये केवल कैसा होना चाहिए, जो अपना जो नया एक नवनीकृत जो विजन है, अपना जो दृष्टि है, केवल यूनाइटेड मतलब संगठित इंडिया, संगठित भारत के लिए ही होना चाहिए, बोले एकजुट भारत, संयुक्त भारत के लिए ही होना चाहिए बोला जा रहा है, ठीक है। वेयर ऑल डिवाइड्स आर रिड्यूस्ड मस्ट गाइड द डिस्कशन ऑन अ कास्ट सेंसस, और जहाँ पर बोलता है वेयर ऑल डिवाइड्स, जितना भी डिवाइड है, जितना भी बंटवारा है, जितना भी विभाजन है बोलता है, ठीक ना, आर रिड्यूस, उनको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए,
मस्ट अति आवश्यक है कम करने के लिए। गाइड, उनको मार्गदर्शक दिया जाए, गाइड किया जाए। द डिस्कशन ऑन अ कास्ट सेंसस, ठीक है, इस कास्ट सेंसस के जो डिस्कशन होगा, जो बात वार्तालाप होगा, जो अपना हमने डिस्कशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उस कास्ट सेंसस या फिर जातीय जनगणना पर जो डिस्कशन होगा, इस सब में अपना क्या करना चाहिए, इन सबको रिड्यूस करना चाहिए। जितने भी डिवाइड्स हैं, जितने भी दूरियाँ बढ़ी है, ठीक ना, इस सबको अपना रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, कहना मतलब क्या बोला जा रहा है कि इस पूरे लाइन में यहाँ से लेकर एक जो नया नवनीकृत जो विजन है, अपना दृष्टि है, अपना कास्ट सेंसस को लेकर हमें एकता भारत या फिर यूनाइटेड इंडिया या फिर एकजुट संयुक्त भारत के रूप में देखना चाहिए, न कि हमें जो डिवाइड्स हैं, जो कि बंटवारा है, जो इस, ठीक है, जो और क्या करना चाहिए, और जितने भी डिवाइड्स हैं, जितने बंटवारा, उसको रिड्यूस करना चाहिए, अति आवश्यक रिड्यूस करें, और अपने गाइड लेकर चलें, अपने एक मार्गदर्शिका रूप में चलें। ठीक है, जो भी डिस्कशन होगा कास्ट सेंसस के रूप में, ठीक है ना, इसको ये बोला जा रहा है। ठीक है, कहना का मतलब क्या, जो कास्ट सेंसस में जो भी डिस्कशन होगा, ठीक है ना, इन सबको हम एक यूनाइटेड भारत के रूप में देखें, एकजुट भारत के रूप में देखें, और जितना भी डिवाइड है उनको दूर करें, जितने भी अपना विभाजन उसको सबको दूर करें, रिड्यूस करें, कम करें, यहाँ बोला जा रहा है राइटर के उधर। ठीक है, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हैव ए गुड डे, टेक केयर।